जुलाई 2026 गाड़ियों की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी हैं और इस बार की रिपोर्ट के अंदर मारुति ने बहुत तगड़ा काम किया है। आज हम टॉप 20 गाड़ियों की बात करेंगे और उनमें से 50% शेयर मारुति का देखने को मिलेगा। तो 20th पोजीशन पे आई है महिंद्रा बोलेरो। दोस्तों ये गाड़ी ऐसी है, ना तो किसी को इसके फेसलिफ्ट से फ़र्क पड़ता और ना ही इसमें फीचर्स दिए जाते हैं उससे किसी को फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो लोग इसे लेते हैं वो रफ़ यूज़ के लिए लेते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सेल्स फिगर मैं आपको बोलेरो नियो और नॉर्मल बोलेरो दोनों की मिक्स बता रहा हूँ। जुलाई के अंदर महिंद्रा बोलेरो की 9336 यूनिट्स बिकी हैं। 19th पोजीशन पे फिर से महिंद्रा की गाड़ी है जो XUV3XO रहने वाली है। जो इंजन परफॉर्मेंस और फीचर्स इस गाड़ी में आपको ऑफर किए जाते हैं वो कंपटीशन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते। उसके बावजूद भी ये गाड़ी कभी भी टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाती। जुलाई के महीने में इसकी 9429 यूनिट्स बिकी हैं। 18th पोजीशन पे आई है टोयोटा की इनोवा और हाई क्रॉस दोनों। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि टोयोटा इनोवा से ज़्यादा टोयोटा की हाई क्रॉस बिकती है। इन दोनों की सेल्स फिगर को मैं मिलाकर बताऊं तो दोनों की 9976 यूनिट्स बिकी हैं। 17th पोजीशन पे आई है महिंद्रा की थार। ये सेल्स फिगर थार और थार रॉक्स दोनों की मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 10,558 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं। 16th पोजीशन पे आई है हुंडई की वेन्यू। दोस्तों ये पिछले साल 2025 के लास्ट में लॉन्च हुई थी और जब इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था तो सबकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये टॉप 10 में हमेशा बनी रहेगी, लेकिन इतने ज़्यादा फीचर्स और रिलायबिलिटी के कारण भी ये कभी टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना पाती है। पिछले महीने जुलाई में इसकी 11095 यूनिट्स बिकी हैं। 15th पोजीशन पे है मारुति विक्टोरियस। जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी तब सबको इसके फीचर्स, इसमें स्पेस और इसके सीएनजी किट को देखकर ये लगता था कि ये गाड़ी हमेशा ही टॉप सेलिंग में रहने वाली है, लेकिन अगर अब आप इस पे जाके देखते हो तो मारुति इस पे मोटा डिस्काउंट आपको देती है। पिछले महीने की जुलाई में इसकी 11,334 यूनिट्स बिकी हैं। 14th पोजीशन पे है मारुति ब्रेजा। ब्रेजा आपको टॉप 10 से बाहर बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये टॉप 10 से बाहर होने का कारण है इसका फेसलिफ्ट, जो कि हाल फिलहाल में जुलाई एंड के अंदर इसका लॉन्च किया गया है। और जब से इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है तब से इसकी हाई डिमांड अब आपको देखने को मिल रही है। जुलाई के महीने में ये 12,055 यूनिट्स बिकी हैं। 13th पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी एल्टो। इंडिया में अगर कोई भी फर्स्ट टाइम बायर होता है या पहली कोई अपनी गाड़ी खरीदता है तो उसका ध्यान सबसे पहले एल्टो की तरफ जाता है। जुलाई में इसकी 12,534 यूनिट्स बिकी हैं। 12th पोजीशन पे आई है किया की एक गाड़ी जो कि सेल्टोस रहने वाली है। सेल्टोस का नया जनरेशन इसी साल जनवरी में लॉन्च किया गया था और जिस प्राइस रेंज में किया इसमें इतने तगड़े फीचर्स देती है बाकी कोई भी कंपनी इतने तगड़े फीचर्स नहीं दे सकती, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्टोस क्रेटा को आज तक टक्कर नहीं दे पाई है। जुलाई 2026 में सेल्टोस की 12,541 यूनिट्स बिकी हैं। 11th पोजीशन पे फिर से एक मारुति की गाड़ी है जो कि इको रहने वाली है। चाहे कोई फैमिली मैन हो या कोई बिजनेस करने वाला, सबको मारुति सुजुकी इको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल स्पेस, रिलायबिलिटी और माइलेज इसके अंदर आपको मिलता है वो बाकी की किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता, जिस कारण जुलाई के अंदर इसकी 13,896 यूनिट्स बिकी हैं। 10th पोजीशन पे आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो। ये सेल्स फिगर स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो इन दोनों की मिक्स में रहने वाली है। दोस्तों जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है तब से स्कॉर्पियो क्लासिक की भी और ज़्यादा सेल्स बढ़ गई हैं। ये दोनों ही गाड़ियां हमेशा वेटिंग में रहती है और इन दोनों की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इन दोनों के लिए लोग एक्स्ट्रा मनी तक देने को तैयार रहते हैं। जुलाई के अंदर दोनों गाड़ियों की 16,009 यूनिट्स बिकी हैं। 9th पोजीशन पे है टाटा नेक्सॉन। दोस्तों टाटा की गाड़ियों के साथ ये है कि कभी तो ये टॉप 2 में चली जाती हैं और कभी लुढ़क कर ये टॉप 10 तक भी आ जाती हैं। पिछले महीने टाटा नेक्सॉन की 17,471 यूनिट्स बिकी हैं। 8th पोजीशन पे है हुंडई क्रेटा। दोस्तों क्रेटा का नया जनरेशन अगले 5-6 महीने में आने को है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता। पिछले महीने भी क्रेटा 18,088 यूनिट्स बिकी हैं। 7th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी बलेनो। दोस्तों बेलेनो और फ्रोंक्स दोनों का ही गजब है, कभी बेलेनो इससे आगे हो जाती है तो फ्रोंक्स इससे पीछे हो जाती है, लेकिन दोनों हमेशा लिस्ट में आपको ऊपर नीचे एक साथ ही देखने को मिलेगी। बेलेनो की पिछले महीने 18,241 यूनिट्स बिकी हैं। वहीं 6th पोजीशन पे आई है फ्रोंक्स, जिसकी 19,473 यूनिट्स बिकी हैं। 5th पोजीशन की हम बात करें तो एक ऐसी गाड़ी है जो पिछले महीने सबसे ज़्यादा टॉप में थी, जो कि आपकी टाटा पंच रहने वाली है। दोस्तों टाटा पंच पिछले महीने 1st पोजीशन पे आई थी, लेकिन अब की बार ये पीछे होकर 5th पोजीशन पे आ गई है। इसकी जुलाई के महीने में 21,313 यूनिट्स बिकी हैं।
और टॉप 4 की हम बात करें तो चारों ही मारुति सुजुकी की गाड़ियां रहने वाली हैं, जिसके अंदर फोर्थ पोजीशन पे है स्विफ्ट, जिसकी 21,538 यूनिट्स बिकी हैं। जब ये वाला जनरेशन मारुति स्विफ्ट का लॉन्च हुआ था तब सबको ये लगा था कि इसके 3 सिलेंडर की वजह से इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन इसमें 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी इसकी सेल्स पे कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला। थर्ड पोजीशन पे है मारुति सुजुकी अर्टिगा। दोस्तों ये एक ऐसी गाड़ी है कि कोई भी अगर 7 सीटर लेना चाहता है, जिसको प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए और रिलायबिलिटी चाहिए, तो वो इसकी तरफ ज़रूर जाता है। चाहे आप इसे टैक्सी में देख लो या पर्सनल यूज़ में, ये गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जुलाई में इसकी 21,606 यूनिट्स बिकी हैं। सेकंड पोजीशन पे आई है सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी वैगनार, जिसकी जुलाई में 23,398 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी ऐसी है कि जो इसे लेता है ना तो उसके फीचर से कोई फ़र्क पड़ता, ना ही उसे कोई सेफ्टी से फ़र्क पड़ता, बस ये हमेशा इसी तरह बिकती जाती है। और फर्स्ट पोजीशन पे आई है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जिसकी जुलाई के अंदर 23,791 यूनिट्स बिकी हैं। तो दोस्तों ये थी जुलाई 2026 में टॉप 20 सेलिंग कार्स। अगर आपको लीस्ट सेलिंग कार्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन दोस्तों ये खाली इस गाड़ियों की सेल्स का डेटा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर हैं वो बेकार हैं। कई गाड़ियाँ इस लिस्ट से बाहर होके भी इनसे भी तगड़ी वैल्यू रखती हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।